हेलो गाइज, नमस्कार। मैं पुण्य प्रताप सेन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस माइंड मस्ती पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स के फर्स्ट पेपर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से और जो आने वाली तारीख में जो एग्ज़ाम है उसमें महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। और दोस्तों, हमको रटने की ज़रूरत नहीं है, हमको ओनली समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, यदि आप समझ जाएंगे, माइंड में बैठ जाएगा, तो आप इसको अपने से भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरा उद्देश्य यही है कि आपको मैं समझा सकूं और अपनी बात को आप तक पहुंचा सकूं। तो आइए दोस्तों, मैं इस प्रश्न को लेकर आया हूं जिसका नाम है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। दोस्तों, इसका पूछा जाता है कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है और इसका गणितीय रूप क्या है। तो सबसे पहले हम इसके सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं। यदि हमको बाय द वे इसकी थ्योरी याद नहीं होती है और एग्जाम में आ जाता है तो हम इसको बनाएंगे कैसे। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, आप 1 मिनट इसको समझ लें, क्योंकि मैंने इसका सिद्धांत तो लिख दिया है, तो आप लिख लेंगे और आप बुक से भी लिख सकते हैं, बट इसको समझ लेंगे तो आपको हमेशा याद रखिएगा। दोस्तों, इनका अनिश्चितता का सिद्धांत कहता क्या है। यह सिद्धांत यह कहता है कि कोई भी कण हो किसी भी समय पर, यदि वो गतिमान है तो उस समय न या तो हम उसकी संवेग को ज्ञात कर सकते हैं या तो फिर उसकी दिशा को ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात दोनों में से किसी एक को ज्ञात कर सकते हैं। कब? जब वो गत्यावस्था में हो या गतिशील हो। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मान लो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि कोई एक फैन है। क्या है? फैन। मान लो आपका ये फैन है और इसकी 4 पंखुड़ियाँ हैं। ठीक है ना, एक ए पंखुड़ी है आपकी और एक ए पंखुड़ी है और एक ए है और ए है। ठीक है ना, इसकी दिशा आपको पता है, ए नॉर्थ साइड हो जाएगा, ए साउथ, ठीक है ना, ए ईस्ट और ए वेस्ट। तो दोस्तों, अभी तो ये रुका हुआ है, मतलब ये ब्राह्म अवस्था में है। तो अभी हम क्या 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 ज्ञात कर सकते हैं? दिशा ज्ञात कर सकते हैं। यदि वो ब्राह्म अवस्था में है तो हम उसकी दिशा ज्ञात कर सकते हैं कि वो कौन सी दिशा में वो ठहरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, बट लेकिन जब ये चलेगा, मतलब ये गतिशील होगा, तो उस समय हम या तो संवेग ज्ञात कर सकते हैं। अब संवेग, आप कहेंगे संवेग क्या है, तो संवेग बराबर होता है दोस्तों द्रव्यमान गुणे वेग, अर्थात उसकी चाल, मतलब जो उसकी गति है। तो दोनों में से किसी एक को ज्ञात किया जा सकता है, दोनों को ज्ञात करना संभव नहीं है, मतलब अनिश्चित है। तो इनका जो सिद्धांत मतलब कहता है कि जब हम किसी परमाणु में या किसी गतिशील कण में, जैसे मान लो कोई परमाणु की बात आए तो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो जैसे कोई कण इलेक्ट्रॉन हो गया, यदि वो गतिशील होगा तो या तो हम उसकी दिशा को ज्ञात कर सकते हैं या तो हम उसके संवेग को ज्ञात कर सकते हैं, और दोनों को एक समय में ज्ञात करना अनिश्चित है। तो इनका सिद्धांत यह कहता है कि यदि हम किसी कण को या किसी गतिशील कण को गतिशील कण की स्थिति या संवेग दोनों में से किसी एक का पता लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इनका सिद्धांत यह कहता है, अर्थात यदि हमें संवेग पता है तो हम दिशा ज्ञात कर सकते हैं, यदि हमको दिशा पता है तो संवेग ज्ञात कर सकते हैं। अब दोस्तों, रही बात इनकी गणितीय रूप की, तो गणितीय रूप भी बता देता हूँ। इनका गणितीय रूप है क्या? इनका जो गणितीय रूप होता है दोस्तों, वो होता है डेल पी गुणे डेल एक्स गुणे डेल पी इक्वल या बराबर नहीं है, इक्वल h/4 क्या? h/4। ये इनका गणितीय समीकरण है। तो दोस्तों, आपको रटना नहीं है, आपको ये समझना है कि कोई भी कण हुआ यदि वो गत्यावस्था में है तो हम उसकी या तो दिशा ज्ञात कर सकते हैं या तो उसका संवेग ज्ञात कर सकते हैं। यही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। दोस्तों, यही था ये सिद्धांत जो मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि दोस्तों समझ में वास्तव में आया है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स ज़रूर करना। और दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।